गाइस आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम एपी भी बोलते हैं। वैसे तो हमने ये वाला इसका लेक्चर अपलोड किया है, लेकिन वो काफ़ी ओल्ड लेक्चर हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा अब इसमें एडवांस लेक्चर लेते हुए इसको स्टार्ट करेंगे। इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराएंगे आपको, वो भी उससे पहले से बेटर वे में। ओके, तो एपी आप जानते हो एपी किसे कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अटैच कर देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा फिर भी बता देते हैं कि भाई एपी क्या है। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें क्या कह सकते हो कि जो नेक्स्ट टर्म बनता है वो कुछ ना कुछ वैल्यू प्लस करके बनता है। कि अगर किसी सीक्वेंस, ठीक है, कुछ नंबर्स को इस तरीके से अरेंज किया, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज किया, और उसका नेक्स्ट वाला टर्म उसमें कुछ ऐड करके आ रहा है, जैसे 2 4 6 8, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 2। तो अगर टू टर्म्स की क्या आ रहा है हमारा, टू टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, टू टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम ए पी बोलते हैं। अब एक होता है हमारा सीक्वेंस, एक होती है सीरीज। देखो अगर कोई नंबर्स आपने कॉमा लगा के लिखे हैं तो वो है सीक्वेंस, जिसको एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, और अगर उनके बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है तो वो है सीरीज। बस इसमें ये डिफरेंस है। अब अगर हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे, जिसका जो नेक्स्ट टर्म है वो पहले वाले टर्म्स में कुछ ऐड करके बनाया जा रहा हो। जैसे कि हम बात करते हैं 3 6 9, ये तो 3 का टेबल है, तो क्या ये एक एपी है? नहीं है। तो ये एपी होगा, क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो नेक्स्ट टर्म है ना, इसमें 3 ऐड करके बनाया जा रहा है, इसमें 3 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया, तो ये क्या है, एक एपी है। अब एपी की जर्नल फॉर्म क्या होती है, कि जर्नल फॉर्म में किस तरीके से दिखेंगे, हमेशा हमेशा दिखेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो। अब ये क्या है, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। सिंपल, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म। अब ये डी क्या है, डी है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। डी किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ए का मीन्स क्या है यहाँ पर, ए बिलोंग्स टू फर्स्ट टर्म, ओके, इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, एंड डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कि टू टर्म्स का, कोई भी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, अगर टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम क्या, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखो अगर कोई भी एपी है उसमें से कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो क्या करना होता है, सिंपल, जैसे अभी थोड़ा सा हम अलग ले लेते हैं। 2 यहाँ पर लिया हमने, यहाँ पर 12 एंड सो ऑन। देखो ये एपी है या नहीं, हम कैसे कंफर्म करेंगे, डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्रीसीडिंग सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते हैं। देखो इसको आप A1 भी बोल सकते हो, इसको आप A2 भी बोल सकते हो, A3 एंड O4। इसका मीनिंग क्या है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड 4 एंड सो ऑन। ओके, अगर हम डी निकालेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर सकते हैं, या फिर A3 माइनस A2 कर सकते हैं, या फिर A4 माइनस A3। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ए भी डी बोलते हैं, यानी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को हम डी बोलते हैं, और वो हमेशा सेम ही आएगा। जैसे 7 में से 2 माइनस कर लो 5 आ रहा है, 12 में से 7 माइनस कर लो 5 आ रहा है, 17 में से 12 माइनस कर लो 5 आ रहा है, तो डी की वैल्यू 5 आ रही है, हर जगह सेम आ रही है। इसका मीन्स ये ए पी है। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आई होप। नहीं आया तो आप इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख सकते हैं, उसमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। वैसे हम इसी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये हो गई ए टी। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। इस फॉर्म का मीनिंग क्या है, देखो ये है फॉर्मूला किसका, किसी भी टर्म को फाइंड करने का। जैसे nth टर्म है, nth टर्म फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, कोई भी एनी टर्म्स, एनी रैंडम टर्म, हम इससे हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना, तो आप n के प्लेस पर लोगे 1, यहाँ पर a का a रहेगा, और ये क्या है हमारा 1 माइनस 1 डी। 1 माइनस 1 करोगे 0, और 0 इंटू डी कितना हो जाएगा 0। तो A1 जो होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो A ही होता है। A1 का मतलब A ही है। और फर्स्ट टर्म किसको बोलेंगे, जैसे अगर ये AP है तो इसमें इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म। पहला जो टर्म आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म आ रहा है हमारे AP का, उसी फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। ये A है इसका, ठीक है। कोई भी AP है हमारी, एनी AP का जो फर्स्ट टर्म होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वही हमारा A होगा। ओके, A फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये हो गया हमारा ए। लेकिन अगर हम इसमें फाइंड करें A2, इसी फॉर्मूला की हेल्प से, अगर इसमें सेकंड टर्म फाइंड करें हम, n के प्लेस पर 2, यहाँ पर a, और यहाँ पर ये 2 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा a प्लस डी। A2 की वैल्यू हो गई a प्लस डी। A3 की वैल्यू a प्लस
यहाँ पर 3 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 2d। और अगर हम करें इसमें ए4 कितना हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस 1, एन के प्लेस पर क्या रख रहे हैं हम 4 माइनस 1 इंटू डी। आपको कुछ पैटर्न पता चल रहा होगा यहाँ पर क्या कि देखो अगर हम A4 फाइंड कर रहे हैं तो A प्लस 3D आ रहा है, A3 फाइंड कर रहे हैं तो A प्लस 2D आ रहा है, A2 फाइंड कर रहे हैं तो A प्लस 1D आ रहा है, A1 फाइंड कर रहे हैं तो A प्लस 0D आ रहा है। मीन्स कि D के साथ एक वैल्यू कम आती है। अगर यहाँ पर 1 है तो 0 आएगा, 2 है तो 1 आएगा, 3 है तो 2 आएगा, 4 है तो 3 आएगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है हमारा कि फर्स्ट टर्म को A ही बोलेंगे, सेकंड टर्म को A प्लस 1D बोलेंगे, थर्ड टर्म को A प्लस 2 बोलेंगे, फोर्थ टर्म को क्या बोलेंगे A प्लस 3D बोलेंगे। इसमें जो नेक्स्ट टर्म होगा A प्लस 3D वो फोर्थ टर्म होगा। ये है कहने का मीनिंग। तो अगर कि हम एक AP ले रहे हैं, जैसे हमने यही वाली AP ली है इसमें, ओके, ये लिया है हमने 2, 7, 12, 17, और मैं आपसे कहता है इसमें कि इसका फिफ्थ टर्म बताओ, क्या कह रहे हैं हम तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे 5 ऐड कर लो, बता दो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इसका 50th टर्म बताओ, इसका 48th टर्म बताओ, तो आप कैसे फाइंड करते? तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपसे कह रहा है वो कि इसका 20th टर्म बताओ, इस AP का 20th टर्म की 20 नंबर पे क्या है, जैसे पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे है, तो इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स हैं। ऐसे ही अगर ये हमसे बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 20th टर्म, तो 20th टर्म पर इसका क्या आता? क्या हम सभी वैल्यू फाइंड करके तब बताते? नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 19D, इसी के अकॉर्डिंग, इन रूल के अकॉर्डिंग, या फिर फॉर्मूले में रख लो वैल्यू। A की जगह A रखो, N की जगह आप 20 रख सकते हो क्योंकि आपको 20 टर्म चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 19D। ओके, A की वैल्यू ये रही 2 प्लस 19 और D की वैल्यू ये रही हमारे पास, सॉरी D की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं 7 माइनस 2। हमेशा आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाला टर्म माइनस कर देना है, 2 माइनस 7 मत कर देना, माइनस का 5 हो जाएगा। हमेशा आगे वाले सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? D मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। 2 प्लस 19 21, A20 कितना हो गया हमारा? ओ सॉरी 19D है ये, अभी 20th टर्म आया नहीं। अगर हमें 20th टर्म फाइंड करना है तो हमें D की वैल्यू पुट करनी है और A की वैल्यू 2 हमने पुट कर दी। और अगर हम D की वैल्यू क्या कर दें, D की वैल्यू पुट कर दें कितनी 5, तो मिलेगा क्या हमें 19 5 से 95 एंड ये वी विल गेट 97। ओके, तो क्या मिलेगा हमें? 97 मिलेगा। तो यही हमारा क्या होगा 20th टर्म। आप इसे फाइंड भी करके देख सकते हो कि 20th टर्म पर ये 97 आ रहा होगा। तो एक तो ये, ठीक है, ये है इसकी टर्म फाइंड करने का। एक इसका सम फाइंड करने का, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देख लेंगे कि हमें सम फाइंड करना है तो क्या करेंगे। सिंपल, अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हमने जनरल टर्म देखा इसका, AP का जनरल टर्म, एंड यहाँ पर ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। कोई भी टर्म आपको फाइंड करना है, एनी टर्म, nth टर्म बोल देते हैं इसे, Tnth टर्म बोल देते हैं, ठीक है। ओके, इस टाइप से। अब अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, तो एक्सरसाइज में सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो फर्स्ट में तो आपसे यही बोल रहा है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिर्फ आपको चेक करके बताना है कि कौन इसमें AP होगा कौन नहीं। ओके, तो आप बता सकते हो कैसे चेक करते हैं हम कि कोई भी सीक्वेंस AP होगा या नहीं। तो सिर्फ आपको उसकी D की वैल्यू चेक करनी है कि अगर इसके सभी टर्म्स D की वैल्यू सेम दे रहे हैं तो फिर वो AP है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ AP। ठीक है, तो ये AP नहीं होगा। जैसे 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। तो अगर हमें इसे प्रूव करना है, इसे हमें शो करना है, इफ वी वांट टू शो इट इज़ एन AP, तो देन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D। हमें क्या करना है फिर? हम चाहते हैं कि हम इसमें D की वैल्यू फाइंड करें और वो जो D है वो सेम आए हर एक टर्म से। कैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ D कैसे फाइंड करेंगे? देखो सभी के लिए D फाइंड करेंगे। पहले करेंगे A2 माइनस A1 से। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इनकी जगह पर A या A प्लस 1D, ठीक है, इसे कह सकते हो A प्लस 2D एंड सो ऑन, ऐसे भी लिखते हैं हम इसको। A2 ये है 6 और ये -2, कितना हो जाएगा 4। तो D की वैल्यू 4 हो गई, सिंपल। फिर अगर हम D यहाँ से फाइंड करें, ठीक है, D अगर हम यहाँ से फाइंड करें A3 माइनस A2 से, तब कितना आएगा? ये आएगा 10 माइनस 6, ये आएगा 4, यहाँ पे 4 आ रहा है। और अगर यहाँ से फाइंड करें हम A4 माइनस कहाँ से? A3 से, तो यहाँ से भी हमारा 4 आ रहा है।
और यहाँ से भी अगर ये 4 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा AP हो जाएगा। अगर यहाँ पे से भी हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से भी 4 आ रहा है तो हैंस इट इज़ एन AP। ओके, तो ये AP हो गई हमारी, सिंपल ये करना था इसमें। हमें सेकंड चेक करते हैं इसका, तो फिर ये क्या हो गया हमारा AP हो गया। ओके, और फिर अगर हमें ऐसे ही इसको चेक करना है 15, 12, 19 एंड 6। ओके, तो इसका हम सेकंड वाला पार्ट चेक करते हैं क्या है 15, 12, 19 एंड 6, क्या ये AP है या नहीं है। तो डी फाइंड करेंगे, इसके लिए भी डिफाइंड करेंगे। अगर हम डिफाइंड करते हैं A2 माइनस A1 से तो कितना आएगा 12 माइनस 15, ये आएगा -3। फिर अगर हम डिफाइंड करते हैं A3 माइनस A2 से तो कितना आएगा ये आएगा 9 माइनस 12, ये आएगा -3। और डिफाइंड करते हैं अगर हम A4 माइनस A3 से तो कितना आएगा 6 माइनस 9, ये आएगा -3। यस, तो ये भी क्या है एक AP है। ठीक है, तो हम ये कह देंगे हैंस इट इज़ एन AP। ऐसे ही सोन हम सभी को चेक कर सकते हैं। थर्ड वाला पार्ट है इसका 5, 9, 12, 18, इसको भी आप चेक करना है अगर आपको, आप इसे भी कह सकते हो कि ये क्या होगा AP होगा या नहीं। तो ये भी AP होगा हमारा, कैसे आप चेक कर लो इसे, डी फाइंड कर लो इसमें। जैसे यहाँ A2 माइनस A1 तो 9 माइनस 5 कितना आ रहा है 4, यहाँ से डी फाइंड कर लो 12 माइनस 9, ये कितना आ रहा है 3, यहाँ से फाइंड कर लो डी, कितना आ रहा है 18 माइनस 12 आ रहा है 6। तो डी इज़ नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ओके, तो ये AP नहीं है। फिर हम इसमें फोर्थ वाला पार्ट चेक करते हैं इसका कि वो AP है या नहीं है। 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5 एंड सो ऑन। ओके, ये वैल्यूज़ है हमारे पास, चेक कर लो इसको आप AP है नहीं है। तो अगर हम इसमें AP चेक करते हैं तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, ये वैल्यू आ रही है हमारी 3 2 जा 6, और यहाँ पर ये 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, ये आ रहा है -1/6। फिर AP आगे फाइंड कर लेते हैं इसमें हम डी की वैल्यू इन दोनों से क्या है, इससे भी यही सेम वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू है तो फिर ये AP है वरना नहीं है, बस सिंपल सी बात है। 4 और 6 का एलसीएम कितना है, 4 और 6 का एलसीएम 12 है, तो यहाँ पर 4 3 जा 12 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4। ओके, यहाँ होगा -1/12, सेम नहीं आ रही, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। तो स्टार्टिंग की दोनों जो सीक्वेंस है वो AP है और ये वाली AP नहीं है, लास्ट 2 वाली। तो ये दोनों AP हैं और ये दोनों APs नहीं है। अब हम चेक करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि nth टर्म ऑफ एन सीक्वेंस इज 2n-3, फाइंड द 15th टर्म। ओके, इसका 15th टर्म फाइंड करना भी है क्या सिस्टम। देखो कभी तो वो जनरल टर्म अपने आप देगा AP बनाने का, जैसे इसने दिया है। देखो ये अगर इसने एक रूल गिवन किया है कि इसका nth टर्म है, nth टर्म ऑफ एन सीक्वेंस, तो ये an की वैल्यू है, आप ये समझो इसमें। ठीक है, ये इसका एक जनरल टर्म ऑलरेडी इसने बताया है कि इस रूल से AP बनेगी। ठीक है, इस रूल से AP बनेगी तो आपको इसको 15th टर्म फाइंड करना है, इसका 15th टर्म फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। तो ये इसने रूल अगर पहले से अपने आप ही ऑलरेडी गिवन किया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसका 15th टर्म फाइंड करना है तो सिंपल आपको n के वैल्यू से 15 रखना है, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर वो बोलता है इसका 20th टर्म तो n के प्लेस पर 20 रखते हैं, सिंपल। यहाँ हो जाएगा 30 और -3, 30 - 3 कितना हो जाएगा, ये 27। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 27 साल। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल ऐसे है कि pH टर्म मीन्स वही जनरल टर्म वैल्यू दे रखी है हमें, और अगर इसका जनरल टर्म है क्वेश्चन नंबर 3 में ये है pH टर्म और ये किसके इक्वल है 2p + 3 के, तो आपको क्या फाइंड करना है, इसमें AP फाइंड करनी है। और अगर वो AP फाइंड करने के लिए कहता है तो आपको सभी टर्म्स नहीं, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स आपको बतानी है ओनली। तो इसके स्टार्टिंग के 3 टर्म्स बताने के लिए हमें चाहिए A1, A2 एंड A3 की वैल्यू। तो बस हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए P के प्लेस पर 1 रखेंगे। A1 फर्स्ट टर्म ही होता है हमारा, तो ये हो गया 2 + 3 5। A2 फाइंड कर लो, A2 फाइंड करने के लिए P के प्लेस पर इस बार 2 पुट करेंगे, क्योंकि देखो P के प्लेस पे यहाँ पर P है, अगर यहाँ 1 लेंगे तो P के प्लेस पे यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, सेम। एंड ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी, 2 2 4 + 3 ये हो जाएगी 7। फिर A3 कितना होगा हमारा, A3 होगा 2 × 3 + 3, तो जाएगा 2 3 6 + 3, ये हो जाएगा हमारा 9। ओके, तो जाएगा 5 7 9, ये हो गया हमारी AP 5 7 9 एंड सो ऑन। बस ये करना था इसमें सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का 24th टर्म फाइंड करना है। तो करते हैं, देखो 24th टर्म क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। सिंपल है, देखो पहले हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है। वैसे इसमें सीक्वेंस बोला है, एपी बोला नहीं है इसमें। ये है 12, 10, 8 एंड 6। आप चेक कर लो ये एपी है या नहीं है। देखो इनका डिफरेंस देखो, 10 माइनस 12 माइनस का 2, 8 माइनस 10 माइनस का 2, 6 माइनस 8 माइनस का 2। तो ये क्या है, एपी है। एंड हमें इसका क्या फाइंड करना है, 24th टर्म फाइंड करने के लिए वही nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ए और डी चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू ये फर्स्ट वाली वैल्यू ही होती है, ये 12 भी इसका फर्स्ट टर्म होगा, ए की वैल्यू होगी। डी फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस, जैसे a2 माइनस a1 कर सकते हो आप। a2 क्या होगा इसमें 10 और a1 क्या होगा 12, वैल्यू आएगी माइनस की 2 क्योंकि माइनस का 12 ग्रेटर है। ए और डी आ गया। तो अब अगर आपको क्या फाइंड करना है, 24th टर्म फाइंड करना, तो A24 के लिए हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं A+23D, क्योंकि अगर हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे इस वाले में, तो वही क्या हो जाएगा, nth टर्म इजिकल्स टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के प्लेस पर हम 24 माइनस 1 ये पुट कर देते हैं। तो डायरेक्ट हम 24 टर्म के लिए क्या रख सकते हैं, A+23D। अभी हमने इस पर बात की थी। अगर 20 टर्म कहता था A+19D, 21 कहता था A+20D, एक कम कर देते हैं डी के साथ वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 प्लस 23 और डी के साथ क्या है वैल्यू -2। यहाँ पर ये 12 और 23 2 ज़ा 46, माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 4 और ये आएगा 3, ये आ रहा है 34। तो इसका ये आंसर आएगा हमारा 34, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 46 बढ़ा है। तो बस ये क्वेश्चन हो गया हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5th में क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का 30th टर्म आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं इसका 30th टर्म। 30th टर्म के लिए देखो 1/2 1 एंड ये 3/2 एंड सो ऑन। ये है हमारे पास 30th टर्म फाइंड करना है हमें इसका। 30th टर्म फाइंड करने के लिए वही ए और डी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू 1/2 और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही आप कर सकते हो A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 1/2 कर लो, या फिर A3 माइनस A2 भी कर सकते थे। इसको सोल्व करोगे एलसीएम 2 ही आ रहा था, 2 माइनस 1 यहाँ आ गया 1/2। तो फिर हमें फाइंड करना है इसमें A30th टर्म। A30th टर्म क्या होगा, A+29, डी एक कम हो जाता है, डी के साथ वैल्यू एक कम हो जाती है। तो ए की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 29 एंड डी के प्लेस पर 1/2 कितना होगा, ये 1/2 प्लस 29/2। एलसीएम कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है, तो यहाँ 1 प्लस 29 ही रहेगा, क्योंकि दोनों के साथ ही नीचे 2 है, एलसीएम भी 2 है। अब यहाँ पर हो रहा है 30/2 और ये आंसर आ रहा है 15। तो 15 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल है बिल्कुल। ये तो छोटे मोटे से क्वेश्चन है, लेकिन हर एक छोटा क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। स्टार्टिंग में हमें हर एक क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं छोड़ना कि भाई ये तो हम आसानी से कर लेंगे, इसको करना बेकार है। 100 ये कह रहा है कि फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की 100th टर्म फाइंड करनी है आपको, और सीक्वेंस है 3√3 2√3 3√3 एंड सो ऑन। ओके, ये वैल्यू है हमारे पास, इसका 100th टर्म आपको फाइंड करनी है। 100 जो 100th टर्म है इसकी फाइंड करने के लिए वही हमें ए और डी चाहिए। ए की वैल्यू तो √3 है, डी की वैल्यू बताओ क्या होगी। डी की वैल्यू होगी A2, ये A2 है, A2 माइनस A1 कर लो। इन दोनों को माइनस कर सकते हो, 2√3 में से √3 माइनस करेंगे तो √3 आएगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कैसे, देखो अगर √3 को हम एक्स लेट करें तो ये है 2x माइनस एक्स। ओके, ये है 2x माइनस एक्स, और ये अगर 2x माइनस एक्स है तो ये आएगा हमारा सिंपल x। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इन दोनों में से लो √3 कॉमन, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 कॉमन लिया, इसमें 2 बचा है, इसमें 1, 2 माइनस 1 1 होगा, और √3 इंटू 1 √3 होगा, इसलिए √3। या फिर हम कहते हैं कि जब रूट वाली वैल्यू को प्लस माइनस करते हैं तो सेम रूट वाली वैल्यू ही प्लस माइनस होती है, इसमें सेम रूट वाली ही वैल्यू प्लस माइनस होती हैं। तो सेम रूट वाली वैल्यू प्लस माइनस होती है हमारी, सेम रूट वाली वैल्यू प्लस माइनस होती है। तो 2√3 में से 1√3 माइनस होगा ना, तो बाहर वाली वैल्यू माइनस होती है, तो 1√3 बचेगा। ओके, डी की वैल्यू आ गई। 100th टर्म फाइंड करना, देखो अगर हम इसे डायरेक्ट अभी देखें, कॉमन सेंस लगाएं, तो फर्स्ट टर्म है 1√3, सेकंड टर्म है 2√3, थर्ड टर्म है 3√3, तो 100th टर्म भी कितना आ रहा होगा 100√3 आ रहा होगा। आप यहाँ से फाइंड कर लो। ए 100 की वैल्यू फाइंड करनी है तो A+99D होगा। ए की वैल्यू √3 है और डी की वैल्यू
फिर √3 है, और ये है 1√3 और 99√3, ये कितना हो जाएगा 100√3, ये वैल्यू हो जाएगी सिंपल हमारी। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल ये हो गया हमारा। 7 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का 50th टर्म आपको फाइंड करना है। 50th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसमें यहाँ 1/n, यहाँ n+1/n, यहाँ पर 2n+1 और अपॉन में n एंड सो ऑन। ओके, इसका 50th टर्म फाइंड करना है। देखो आपको इसका 50th टर्म कैसे फाइंड करेंगे। इसका अगर 50th टर्म फाइंड करना है तो वही a और d की वैल्यू चाहिए हमें। a तो आपको पता है, ये फर्स्ट टर्म ही इसका a है। d कैसे निकालेंगे, d निकालने के लिए वही a2 - a1 करो, ये है a2 माइनस कर दो a1। अगर हम इसे सोल्व करें, इन दोनों का एलसीएम आएगा n, दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, इनका एलसीएम सेम ही रहेगा, तो ऊपर वैल्यू में कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। यहाँ -1 + 1 कैंसिल, n/n 1 आ गया, तो यहाँ आगे d की वैल्यू 1। ओके, d की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर हम इसमें फाइंड करना 50th टर्म, तो 50th टर्म क्या होगा, a + 49d। a की वैल्यू कितनी 1/n प्लस 49, d की वैल्यू कितनी 1, यही इसका आंसर है हमारा 1/n + 49। ओके, ये है 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इज 402 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या 402 इसका कोई टर्म होगा, जैसे 23 इसका टर्म है, 18 है इसका, क्या 402 भी इसका टर्म होगा। कैसे पता करें हम, देखो अगर इसका कोई भी टर्म होगा तो ये किसी ना किसी नंबर पे आ रहा होगा, 10 पे, 15 पर, इस तरीके से। तो अगर कोई भी वैल्यू कहते हैं कि भाई किसी भी सीक्वेंस में आ रही है, तो उसकी जो n की वैल्यू ना, तो वो क्या आनी चाहिए, इंटीजर में आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं हम कि भाई जैसे अगर हम कह रहे हैं कि भाई इस वाले सीक्वेंस में 23 आ रहा है, तो 23 किसी नंबर पे तो आ रहा होगा, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, ऐसे थोड़ी है 2.5 पर आ रहा होगा, नहीं। तो इसलिए इंटीजर वाली वैल्यू होती है, n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अगर हम इसमें देखते हैं क्या कि हमारे पास क्वेश्चन है 8, 13, 18 एंड 23। ओके, और आपको क्या करना है, चेक करना है कि 40 टर्म इसका, 402 इसका कोई टर्म होगा या नहीं। तो अगर हम उसे nth टर्म मान लेते हैं, l टर्म मान लेते हैं, लास्ट टर्म उसका, तो देखो लास्ट टर्म का भी वही फॉर्मूला है जो nth टर्म का होता है, इसे इसका nth टर्म मान लेते हैं कि भाई इसका ये nth नंबर पर आ रहा है, 10 पर, 15 पर, 20 पर, तो जिस पे भी आ रहा होगा उससे n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब a की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, देखो a की वैल्यू तो 8 होगी, और d की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, 13 - 8 5 होगी। तो यहाँ पर इसमें रख सकते हैं हम a + n - 1 × d, यहाँ पर ये 402। a की वैल्यू कितनी 8 प्लस n नहीं पता हमें, n हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू कितनी होगी 5। अगर ये n की वैल्यू आ गई इंटीजर में, तब तो ये क्या होगा, इसका एक क्या होगा, टर्म होगा, वरना ये टर्म नहीं है इसका। 8 की वैल्यू इधर माइनस कर दो, n - 1 × 5, तो 402 - 8 करेंगे अगर हम, तो 402 - 8 करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 12 में से 8 4, और यहाँ पर कितना आ गया 9, और फिर यहाँ आएगा 394 आएगा ये, क्योंकि 394 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो 402 आएगा, और यहाँ आ रहा है n-1। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये वाली वैल्यू परफेक्ट डिवाइड हो ही नहीं रही, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही, और कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है, ये पॉइंट में आ रही है, तो n की वैल्यू भी पॉइंट में आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू समथिंग में कितनी आ रही है हमारी, इसकी वैल्यू समथिंग में आ रही है हमारी 5 7 × 35, फिर 4 कैरी, 5 8 × 40, और 5 8 × 40 इतनी आ रही है, और n की वैल्यू हो जाएगी 78.8, और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा 79.8, ये n की वैल्यू। और ये पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू हमेशा इंटीजर में आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे हम, इंटीजर में आनी चाहिए थी, तो इसके लिए ये टर्म हमारा नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका टर्म नहीं है, लिख देंगे 402 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ओके, अगर हम 9th वाले क्वेश्चन की बात करें कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 99th टर्म ऑफ द AP, इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और 99th टर्म भी फाइंड करना है, बताओ क्या होगा। देखो वैल्यू कुछ टफ मिक्स फ्रैक्शन में दे दी हमें, तो अब देखो आप अगर इसे हम करना है तो क्या करेंगे, तो a की वैल्यू तो है ही, d की वैल्यू बताओ क्या होगी, a की वैल्यू है ये 7 3/4, 4 7 × 28 और 3 31/4, d की वैल्यू फाइंड कर लो,
डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 कर लो, ये A2 है और माइनस A1 ये है, कर लो इसे। 9 टू 18 और 1 19/2, यहाँ पर 7 4 28 और 3 31, 28 और 3 ऐड और कर देंगे उसमें, में आएगा 31/4। सोल्व कर लो, 4 एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 2 38 और यहाँ पर 31, कितना आ रहा है ऊपर 7/4 माइनस करेंगे तो, ठीक है, सिंपल है। 7/4 डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या क्या फाइंड करना था इसमें फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस, जो कि आ रहा है 7/4, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसे 1 3/4। तो 1 3/4 लिख सकते हैं इसको, अगर हम ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी 1 3/4, तो ये आ गई हमारे डी की वैल्यू। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी। और अगर हम इसमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, इसमें टर्म फाइंड करना है 99th टर्म। 99th टर्म फाइंड करने के लिए, A99 फाइंड करने के लिए क्या होगा हमारे पास, A + 98D। ए की वैल्यू तो ये आ रही है हमारी 31/4, ये आ रही है प्लस 98, और डी की वैल्यू आ रही है 7/4। 7/4 कर लो, देखो यहाँ भी 4 आया है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम 4 ही ले लेंगे। 31/4, 7 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 8 ज़ा 56, 5 7 9 ज़ा कितने होते हैं 63, 63 और 5 68 डिवाइड बाय 4, 4 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 31 + 6 86, 686 को प्लस कर लो, कितना आएगा, यहाँ आ रहा है 7 8 और 3 11 का 1 1, और यहाँ आ रहा है 7074। मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, और कितना आ रहा है 4 1 ज़ा 4, फिर आ रहा है 3 कैरी, 4 7 ज़ा 28, फिर 3 कैरी, 4 7 ज़ा 4 9 ज़ा 36 और 1/4, ये आ रही है वैल्यू 179 1/4। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में इस टाइप से लिखोगे। ओके, यहाँ पर छोड़ देते, ये भी सही है, करेक्ट है बिल्कुल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये मिक्स फ्रैक्शन में तो आपको आता ही होगा लिखना इस तरीके से, अगर आप कर रहे हो कि 4 1 ज़ा 4 किया हमने, यहाँ पर 3 बचा, 4 7 ज़ा 28 किया, 4 7 ज़ा 28, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 7, फिर 4 9 ज़ा 36 कर लेंगे हम यहाँ पर, तो ये जो वाली वैल्यू ये आगे आ जाती है, ये वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली ऊपर, और ये ऊपर नीचे का नीचे रहेगा, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दी सीरीज, इस सीरीज़ में कितने टर्म्स होंगे ये आपको बताना है। सिंपल है, देखो सीरीज़ में वही है कि एन की वैल्यू बतानी है, वही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, कि उसमें हमने चेक किया था कि है या नहीं। यहाँ पर इसने कह रहा है कि ऑलरेडी है, तो इसमें चेक करो कि इसमें कितने टर्म्स हैं। अब देखो एक बात है इसमें सिंपल सी, कि ये जितने भी नंबर पे आ रहा होगा उतने इसमें टर्म्स हैं। अगर ये 10वें नंबर पे आ रहा होगा इसमें 10 टर्म्स हैं, अगर ये 20th टर्म पे आ रहा होगा इसमें 20 टर्म्स हैं। तो बस इसका नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लो कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो उसमें इतने ही टर्म्स हैं। तो अगर हम इसमें देखें, ए की वैल्यू कितनी है 4, और डी की वैल्यू 7 - 4, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो आएगा 3। तो अगर हम इसको लास्ट टर्म या nth टर्म ऐड करके चल रहे हैं, nth टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a + n - 1 × d = 149। इसको आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसका nth टर्म है, बिल्कुल लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म भी एक टर्म ही होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला भी सेम होगा, a + n - 1 × d। a की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू में फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी है 3 = 149। 4 इधर आकर माइनस कर लेंगे, 4 माइनस करते हैं तो कितना आता है 145। 4 माइनस किया इसमें से, 3 से डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रही होगी तभी ये इसका टर्म है, वरना नहीं है। तो 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12 और 2 कैरी, जो गड़बड़ हो रही है क्या, 3 4 ज़ा 12 2 कैरी, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा इसमें ही कैंसिल नहीं हो रहा। 148 था, 148 है, 148 है, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 144 आएगा, 144 है, तो अब ये कैंसिल हो रहा है। 3 4 ज़ा 12 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24, अब 1 इधर प्लस कर लेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 49। तो ये 49th नंबर पे रखा है, तो इसका मीन्स इस वाले पूरे में कितने हैं 49 टर्म्स हैं इस एपी में। ओके, ये है सिंपल सी वैल्यू। अब अगर इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमारे पास 0.5 0.53 फिर है 0.56 एंड सो ऑन, एंड ये लास्ट टर्म है इसमें 1.1। इसमें बताने कितने टर्म्स होंगे, तो वही है कि भाई ए की वैल्यू तो आई है हमारे पास 0.5, लेकिन डी की वैल्यू क्या होगी
डी की वैल्यू होगी A2 माइनस A1, माइनस करेंगे कितना आएगा 0.03। फाइंड कर लो कि कौन से नंबर पे है। अगर हम इसे nth टर्म या लास्ट टर्म ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, a प्लस n माइनस 1 टू डी इक्वल्स टू में कितना 1.1। a की वैल्यू है हमारे पास 0.5, तो 0.5 पुट कर लेंगे, ओके। फिर प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू 0.03 और यहाँ पर 1.1। 0.5 इधर आकर माइनस करेंगे, 0.5 इधर आकर माइनस करेंगे, कितना आएगा 1.1 माइनस 0.5, ओके। करो इसे माइनस n माइनस 1 और यहाँ 0.03। 1.1 माइनस किया अगर हमने, इसमें से तो आएगा 0.6। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 0.6 और डिवाइड बाय 0.03। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आएगा और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो n माइनस 1 और यहाँ पर जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है ऊपर 6 और ये 10 मतलब 60 और यहाँ पर 3। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि देखो पॉइंट हटा देते हैं तो 2 जीरो आगे बचेंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये n माइनस 1 कितना हो जाएगा 20 और n की वैल्यू हो जाएगी 21, क्योंकि माइनस 1 इधर आकर प्लस का 1, तो इसमें 21 टर्म्स हैं। ये 21 पर रखा हुआ है तो इसमें 21 टर्म्स हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब अगर इसका हम थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, ये तो इसका सेकंड वाला पार्ट था 10th का। थर्ड वाला पार्ट और देख लेते हैं। थर्ड पार्ट भी कुछ इसी टाइप से है, इसमें भी यही बोल रहा है आपसे। AP दे रखी है हमें 3/4 1 एंड 1/4 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है हमारे पास 3। अब बताओ क्या करेंगे इसमें। करो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, A की वैल्यू यही है हमारे पास 3/4 एंड B की वैल्यू कितनी है 1 में से माइनस करो 3/4 को। एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा ये 4 एलसीएम आ रहा है तो 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, किसके नीचे 1 है, 1 4 को 4 टाइम में डिवाइड कर रहा है। सिंपल एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जा सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा। अब A और D की वैल्यू अगर आ गई है हमारे पास 1/4 आई है D की वैल्यू और ये A की वैल्यू, तो अब अगर इसमें हम देखें कि कौन से नंबर पे रखा हुआ है तो हम इसे ले लेते हैं कि nth टर्म है इसका। nth टर्म के लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे इक्वल्स टू में कितना 3। A की वैल्यू 3/4 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, D की वैल्यू 1/4 इक्वल्स टू में 3। अब आप ये कर सकते हो कि या तो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, या फिर इस 3/4 को इधर लेके आओ। अगर हम इस 3/4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3/4, यहाँ पर 1 ले लेंगे डिवाइड बाय, एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा। एलसीएम 4 आएगा लेकिन 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी क्योंकि 1 4 को 4 टाइम में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर 12 माइनस 3 n माइनस 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर आ रहा है कितना 9 डिवाइड बाई 4। अभी जो 4 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में जाएगा, या फिर कह सकते हो कि यहाँ से कैंसिल हो गया क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में तब भी ये कैंसिल होता। n माइनस 4 किसके इक्वल 9 के, n की वैल्यू कितनी -9 इधर आकर +1, n की वैल्यू 10। ये है इसमें n की वैल्यू क्या होगी, इसमें 10 होगी। तो ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल पर, आप फर्स्ट टाइम है तो। और अगर आपका कोई फ्रेंड CBSE में भी है तो उसके लिए हमारा एक अनदर चैनल है CBSE वाला, उसको रिकमेंड करें अपने फ्रेंड को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।